बढ़नी के रंग पियर। बप्पा रे, हे बप्पा। इतना तेज न चिल्ला भाई, हमारा मूड पिरा था तेज से ना। अरे बप्पा मुड़े हाथ धरे बैठा हो, पैसवक जुगाड़ भवा चलाओ कराओ तिलकवा, हमार बियाह दूसर हो टन दना। अरे तुम्हें तो खाली मेहरारू मिल गया थी, नवा मेहरारू लेके आई घरे कावले, और राती से यहाँ सोचत सोचत सारे कपार हमार फाट गवा। सोचे लड़की अशोक सीजन में यहाँ कावले आम तूरा बेचब तो हम छत न दुबई भाई, ये टीना जो है तो पीछे ले जाए किचन बनवाई देवे, लेकिन यही बीच में बवाल लेके चला आओ। मेहरारू के यहाँ तरी तरी बाती करती बार खेत भगाई दियो कावले, अब पूरा सर दर्द हमरे ऊपर आई गवा। हम कहीं तो कागरी कहाँ चला जाइए हम। अरे तो मेहरारूआ लाइफ तो हमारे अकेले फायदा रही, नवा नवा मेहरारू तो हर ना फायदा रही। हमारा कौन फायदा रे, हमारा कौन फायदा रे, हमें खाई दुई कर खनोज तो मतलब है, और कौन फायदा हमें। अरे तू नवा नवा मेहरारू तू नहीं देख पैबो, नवा नवा बनाई दी, नवा नवा खाबो। तो फालतू बात ना बोला कर, जो काम के बात रहे उतने भर बोला करना। अब आदमी अब सुनेगी तो क्या सोची काम रहे। अब फालतू बात ना करो बप्पा, घरा में यहाँ सबसे पहले गोड़वा हथवा तू ही डपटुआवत हो हमसे पहले। गोड़वा हथवा डपटुआवत हो? हाँ। मुंह में आवत हो तो बक्का चला जाता। कौन गलत हम कह दियन, सच्चाई तो बताया हम। हमरे मेहरारू जब नवा नवा आई रही तो वैसे गोड़ हाथ ना डपटुआवर रहे हो, बताओ। चलो पैसवा लायो। अरे पैसा हम रतिया के यहाँ फोन किए कि भैया इसने 25,000 रुपया हमें दे दी। हाँ कहीं तरह 8 बजे तक के हम भेज देवे, अभी तक के पैसा नहीं तो भाई टेंशन में हम परा हन का बोले हम रही नहीं गए, हम पूरा खत्म हो जाए। अरे तो बप्पा लाओ 25,000 खट दे, तलाक हुए फट दे, बियाह करी झट दे। चल बप्पा लेके आओ पैसवा खट दे के करे यहाँ चले खाए। अरे बड़का पसारी भवा है, अपने आप के यहाँ बताओ थे कि हम लखपति करोड़पति हैं। अब मांगे सजो पैसा अब तक चाहत तो भेजवाई देता मैं, अब घर ही नुकरे हमें जाए चल जल्दी से। चल बप्पा पहुँचे हम। हे बप्पा लेकिन कर्जा मांगे थे तो इतना रोबिया मंगबे था। अरे अपने फुआ करके मांगी थे का बोले कि लिल्ला मांगी थे, उनसे कहूँ दिए भाई नहीं हम पैसा उनका चलो बेईमान नहीं मन लागी थे हम का। महतारी बेटी आजकल खाली बर्बाद करे लग गई, जो पैसा कमा के रखे ओका बर्बाद करे लगी। कोर्ट कचहरी में यहाँ और यह फसल है यार, यहाँ ये क्या देखे, कुल हम ही देखे, कुल जिम्मेदारियाँ हमरे है, कमाए के लाई हर पेट भरी हम, और खेत बाड़ी हम ही देखी, जोताई हम ही, बैठाई हम ही। तू का करे आई हूँ, कोर्ट कचहरी करे कत्ती आई हूँ। एका हम पेड़वा पे का रोके रही कि ना सड़क गिरा है, बताओ एका का करी। तो वो का देखे चाहिए ना कि फसलिया खराब होता है, अगर बिक जात तो 40-50 रुपया आई जात, सर सब्जी मसाला भरे। तो तू ना देखे रहो ना दवाई वाई लाग छोड़ पाए रहे हो। हाँ छछाव खाली वकीलन के बीच में लगत ही ना, यहाँ यहाँ टपकाओ खाली करो, यह तोरे पास बचा है, बाकी दूसर कोनो काम नहीं बचा है। कोर्ट कचहरी बड़की अपने आप के नेताई समझे लागी हूँ, कौनो पार्टी वार्टी ज्वाइन कर बेहू का। पार्टी का ज्वाइंट करबे हम, तुसे ज्वाइंट भन की पार्टी से। मैंने का भाई रहा 2 दिन से पूछत जबान खिया गए कि कोर्टों में का भाई रहा। हाँ। अभी तक बतायू नहीं तू। बड़ा तुम्हें चिंता फिक्रा है ना, तो पैसा हमारे लगी तो फिक्रिया तुम्हें रही। चिंता रहा तो संघरिया जाते हो नहीं तो संघरिया हम करके जाइ हो, अपनी इज्जत नीलाम करे, पैसा लगा इतना ईसान मानो, हिसाब किताब दो, यहाँ बैठो कितना लेके गई हो का की हो। का उठना 7,000 रुपया और लागत है, लाओ दियो हम वहाँ देख है और जाए जा अपने पप्पा से मांगो, यहाँ बातचीत ना क्यों। चलो इतना महंगा वकील रख हम नहीं कह रहे हैं। और फिर ना जब लड़के आए गड्डिया तो ना फिर दांत घुमा से गिला रहे वहीं से। अरे गड्डिया तहार जब तक आई ना तब तक हमारा घरा बरवा कुल बिक जाई। हाँ सही कहो। हाँ अभी कभी तो कोर्ट कचहरी चक्कर रहा तो ला रे 50 रुपया लाओ, 100 रुपया लाओ, ठोस ठोस खाते रहे मार के वो भाई। हाँ वकील बड़की वकील वाली भाई, एक काम करना तो पैसा देकर एडमिशन करा दी, तही वकालत कहले और लड़ गआ भर के किया, सबके घरे से तुरवा जाए कल। अब जाए थे हम खेत देखिए आप कि तुहरे कहिया चक्कर में बाजी तुनके भैंस में यहाँ चौचिया कह दो ना, पैसा कौड़ी मांग लो तो मुंह फूल जाई, घर छोड़ भाग ली हैं कही मेयर रहा था। अरे काव कहतन तोहरे बप्पा का हाल बताई थन, और काव कही थन आज 5 दिन से पैसा मांगी थन कि दे दो जाए है कोर्ट में। यहाँ वकील तन को कान नहीं करत हैं, जैसे मांगो जैसे बस सुबेरे उठिए बस चला जाइए, फिर सजवक लौट के आई हैं और ओकर पैसा के तन को नाव नतीजा नहीं ले रहे कि हाँ हुई नहीं हुई। आज हाथ उठाए दिन कि हम नहीं दे वही पाइप। तब कैसे लड़ा जाई कैसे अम्मा हमारे पैसे बनाए तो हम जाए थन प्रधान के लगे, अब उनसे राय ले पाए और कुछ पैसा उधार मांगब उनसे। ठीक है जाओ देखो, अगर दे दिए तो सही है। हाँ तो तू जाओ बनाओ ना
हम आई थन। भैया बस पहुंची थन यार, एक दिन संडे रहा था तारे सुकून से घरों में बैठे दिए तो। हाँ हाँ आई गए बस 5 मिनट में, ठीक है ठीक। बड़ी बुराई है कसम से। भैया कहाँ बे वहीद भाई? अरे भैया अगवरी थे सुबह से पैसा नहीं भेजो हमरे लगा। तो ऐसे कैसे भेज दी भाई पैसा? कोनो है जमानत? पिछली मरतबा ले रहे 10,000 दे लगा रहे हो, 6 महीना दिए मैया, ऐसे कैसे दे दी? अब की 25,000 मांगत हो। भैया दिए रहे पैसा तो आखिर में। तब दिए रहे हो तो 50 मरतबा घर नहीं आवे पड़ा रहा हमें। अब की अहमियत नहीं दे पाई भाई। पैसा लेके तो पूरे 5 साल कत्ती हमें अपन बगेवा दे दियो, ठीक है? भैया 25,000 रुपया करती 5 साल के लिए बगिए हुए हमारे लिए। जब तू 10,000 कत्ती 6 महीना लगा दियो तो 25,000 दे देबो ऐसे, तो का मालूम कब तू देबो? बहुत जल्दी वापस कर दे भैया। लड़कवा के हमारे मसला है करेगा, कोर्ट ना जाए तो हम नहीं कहीं। हाँ तो लड़कवे का मसला है तब दी थन, साथे में रहा है हम जानी थन। हे बप्पा दई दे बगियावा, दई दे 5 साल कत्ती कमाई के यहाँ जब ब्यावा हो जाई ना तो कमाई के यहाँ। और कमाई की कौन जरूरत है? दहेजो में तो कुछ ना कुछ मिलबे करी, उठाए पैसा इनके दे दिया जाई। बोलो जल्दी बोलो। छोड़ा लिया जाई बप्पा। तोरे नाते तो सब कुछ कुर्बान है। चलो पक्का है भैया। हाँ भैया बस आई तन 2 मिनट में, बोलो जल्दी हो। भैया कहन तो पक्का है, लड़कों के नाते चाहे जो हुए काबले हम दे देबे। ठीक है तू जाओ, तू हम पैसा भेज देबे। भैया कटो पहुंचे से पहले पैसा दे वहीं पैसा पहुंच जी कटोस पहले बहुत सारे अकाउंटों में यहाँ। ए बप्पा चल जल्दी, कहीं नहीं दिए कहीं तब हाँ, का हाँ, जल्दी चल कोटवा में। हाँ बोए वो तो का है, जामत तो है। प्रधान भैया सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। का गुड़िया कम्मा कहाँ? अरे वो गुड़िया के बप्पा भेजे रहे पैसा कत्तीन तोहरे लगा। अच्छा क्या पैसा? वह कर्जा वह जाए है ना कोटवा पे यहाँ। ये कहो कल यह तो मिले रहे हमें गुड़िया के पप्पा, लेकिन कोनो पैसा की बात नहीं की, कुछ कही नहीं नहीं बताए नहीं तू है कुछ नहीं बताई नहीं। वो बिटिया के महान मामिलवा में यहाँ का हो गए? अरे वो छोड़त नहीं है, नहीं जान पाए हो। ई काहे? बुढ़वा दे जरक वो तो कर कई दिन से किया हमरे ऊपर। तो पहुँच गए कोर्ट में? तब का करिए मैंने अब वो लिखाई पढ़ाई दी से इतना इतना चीज गाना को लिए चोरी लगवावत है तब ना। क्या बताएं, यही कही थे तोरन के यहाँ कौनो चीज बताइबो नहीं, अपने मने लवर लवर के राबो लई नहीं जा रहा। तब का करिए हम डरवा पाए हमरे कहे आए रहन। जा तोरन कहीं बर्बादी के लक्षण हुए, ठीक है? तो बताओ। अब का बताई, ठीक है हमार समझावे का काम रहा। गुड़िया कम्मा समझो चाहे न समझो, ठीक है? समझाए दिन तू कल समझ में तोरे नावे के नहीं है तो रुपया बिल गाता कि कोर्टो में धरा रहता है हलवर लेबे रुपया झलबो तो नहीं बिल गात है। चल ठीक है जा, हम भेजवाई थे, जा भेजवाई थे। ही चलिए और ये हुए इनके का बताई, इन्हें दिमाग ना काम के रखो टाई बताइए उठिए ना आग पहुँच जाइए लब लब लो। काव काम करी, अब तो खटिया ही पड़ा है। ए बिटिया आई गे माँ। तैयार हो यार हो, खटिया उटिया घर में कह दो ना। प्रधान जी के वहीं खेतवे मिल गए रहे। हाँ, और हम चली गए गाँव। प्रधान जी कहीं ना कि अब हम भेजाई थन पैसा बा। हाँ गाँव में हम चली गए। वहरियन से मावर हन तो प्रधान जी एक लड़का खाते भेजा रहे पैसा वही रैया में यहाँ दे दे और तैयार हुआ चली। तो एक खटिया अंदर करवा दे अम्मा। हाँ लाओ पकड़ो। हाँ अब बरसी तो भीज जाई। ले लाओ लाओ ले चलो। कहाँ बरवा रखे अम्मा? या उठा बरवा ला। आज हो जी ना फैसला? हाँ हाँ आज हो ही चाहिए एकदम। तो पक्ष मौजूद है यहाँ पर? जी जी जैसा। तो कार्यवाही शुरू की जाए। चलिए। जज साहब, पिछले कार्रवाई में हमारे मुवक्किल साथी द्वारा एक आरोप लगाया गया था हमारे क्लाइंट पर कि दहेज की वजह से 3 बीघा गुड़िया के पिता ने ज़मीन बेचा था। तो उसकी छानबीन की गई, तथ्य को लाने का प्रयास किया गया, लेकिन इजाज़त चाहता हूं जज साहब कि गुड़िया और उनकी माता को कटघरे में बुलाया जाए। इजाज़त है। चल अम्मा। गुड़िया की माता जी, आप ये बताइए कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4। कौन कौन? अरे हमार बुढ़ऊ, इनके अब्बा, गुड़िया और हम 4 लोग। मिलाट इनके परिवार में 4 सदस्य हैं। हम अब इनके घर के हालात को समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आप गौर करें मिलाट, ताकि अदालत के समक्ष वो बात आए जो मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ। गुड़िया जी, ये बताइए कि आपके दादाजी कितने साल के होंगे, उनकी उम्र क्या होगी लगभग?
75 साल। ऐसा क्या हुआ था आपके दादाजी के साथ कि उन्हें बैसाखी का सहारा लेना पड़ा? एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया। जज साहब, तकरीबन ये जो बताया है कि 3 बीघा ज़मीन बेची गई थी, तो 3 बीघा ज़मीन दहेज के लिए नहीं बेची गई थी। 7 तरीक 21 हज़ार रुपये के हिसाब से 2,10,000 रुपया ज़मीन का मिला था 3 बीघे का, और बाकी इनके पिता ने अपनी तरफ से पैसा लगाया था। ये रही हॉस्पिटल में जमा की गई पूरी बिल। इससे ये साबित होता है कि जो आधार हमारे क्लाइंट पर लगाए गए हैं उसके परिवार पर दहेज उत्पीड़न के, ये बिल्कुल निराधार है। और महोदय, आपसे गुजारिश है कि पहले इस दहेज उत्पीड़न जैसे मामले को हमारे क्लाइंट के ऊपर से हटाया जाए ताकि अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। ये जो साक्ष्य आपने पेश किए हैं जी। क्या ये इस पे हम भरोसा करें? महोदय, हॉस्पिटल का इलाज कराया गया तो इससे साबित होता है कि वो ज़मीन 3 साल पहले कोई भी आदमी शादी के लिए नहीं बेचता है। जब दिन तारीख रख जाता है तब ज़मीनें बेची जाती हैं ताकि शादी में पैसा लगाया जा सके। तो माननीय अदालत इस पर कार्रवाई करे और हमारे जो वादी हैं इनके ऊपर से दहेज उत्पीड़न जैसे मामले, संगीन मामले को हटाने का प्रयास करें। धन्यवाद। दूसरे पक्ष के वकील को कोई ऑब्जेक्शन है? यस मिलॉर्ड। महोदय, हमारे काबिल दोस्त वकील ने जो अभी सबूत पेश किए हैं वो पूरा का पूरा सबूत सत्य है। आगे। जज साहब, इनके दादा का जो इलाज हुआ था, जज साहब, इनके दादी का गहना बेचकर इलाज कराया गया था। इसलिए इलाज कराया गया था जज साहब कि इनके दादा का इच्छा था कि मेरे बीबी का गहना ही बेचा जाए, मेरा ज़मीन ना बेचा जाए, उससे मेरा इलाज हो जाए। जहाँ पे गहना बेचा गया था जज साहब, ये बलराम सोनी का रसीद है और बलरामपुर में जज साहब ये गहना बेचा था। ठीक है, और कोई एविडेंस है? जज साहब, मैं सब्बू और वहीद को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाज़त है। महोदय, इनका जिस वेश्या के साथ छेड़छाड़ वाला मामला था जज साहब, हाँ, वो दिख नहीं रही, लाए नहीं क्या? हाँ, तो वो वेश्या जज साहब वो मुंबई गई हुई है, उससे आप बात कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू। सर जज साहब, उसका नंबर इसमें मौजूद है, आप वीडियो कॉलिंग बात कर सकते हैं। देखे मारे निकाले चौका। अरे तय का बिगाड़े लायक तो सकल का है बिगाड़े लायक, तय का बिगड़ दे हम। देखो ए! हालतिया देखो। बिगड़ा जाते तो खिचड़ा। ऑर्डर। खामोश हो जाओ। इसमें इसकी गलती नहीं है ही इतना खूबसूरत बला, मैं खुद दीवाना हो गया। तब तो रतिया रतिया पर गायब रहा। महोदय, पॉइंट को नोट किया जाए। ठीक है, आप अपना कंटिन्यू रखिए। मिस्टर सब्बू। जी वकील साहब। आपके पत्नी का आरोप है कि आप पिछले 2 साल से नहीं नहाए, इसलिए आपका शरीर Objection बदबू मिला। मार रहा। आप चुप बैठिए वकील साहब, आप अपनी पक्ष की बात रखें, आपको समय मिलेगा। जज साहब, इसमें नहाने धोने का क्या मामला है? मामला जज साहब, आपको ही बोलने मामला का है। मौका दिया जाएगा, आप बैठ जाइए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? वकील साहब, ये सरासर झूठ है। बताओ 2 साल क्यों नहाए बगैर रह पाई? अगर वो मालिन नहाबो नहीं करी तो सलिया में यहाँ एक मरतबा तो बारिश के दिन आवत है, 3 महीना बारिश होता है 4, वहाँ तो भीग के नहाईली। 2 साल गलते हो। महोदय, इनकी पत्नी क्या कह रही है आप ही सुन लीजिए। हाँ, रहते ना नहाते 2 साल, बारिश होते तो घर में लुकान रहते। अच्छा, हाँ। तो केका कहा तेरे पहले अपान देख ले। पान का देखिए हम। जब बाहरे भीतर जात है डब्बा पानी नहीं ले जाता है, हमारे घर मर्द है कि बर्दाश्त करे रहते, कहूँ पोल नहीं खोले। अरे तय का बर्दाश्त करे लाके बर्दाश्त तो हम करी था, पाउडर लगा क्या लगा के जान काम पावा करावत तय हम 2 दिन नहीं नहा मारे बेइज्जत कर दिए। 2 दिन के बदला 2 साल नहीं खाई। टू बिग पॉइंट नोटेड मिलॉट। पाउडर लाए कोई दीदे तो लगावत हो। सब्बू की पत्नी कह रही कि मैं पाउडर लाके देती हूँ, तब ये लगाते हैं, तब ठीक घर में रहने के लायक होते हैं। वकील साहब, पहले कह दो कि रेटे से बात ना वकील करिए। साहब पहले कह दियो, हमारे तरफ उंगली ना उठा के बात करे। ठीक है, हाँ। कंट्रोल, दोनों जने कंट्रोल लाओ। जज साहब, मैं उस सबूत को भी पेश करना चाहता हूँ अदालत में, जो ये पाउडर लगाते हैं। हाँ, पेश करो वकील साहब, दिखाओ जज साहब कहीं इनके करतूतिया दिखाओ। लाओ, जल्दी करो। इस पाउडर वाली कौन बात हुए? गंधा तो वकील वो साहब। पाउडर लगावत हो। तो मर्यादे में रहो, एक जज लड़की साहब, होके ऐसा बोल लियो। जज साहब, ये रहा पाउडर, पिछले 2 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है इनके ऊपर। जज साहब, इस पाउडर को इसलिए अदालत में पेश किया गया है कि इनका शरीर जो है ज़रूरत से ज़्यादा बदबू मारता है,
इसलिए मिस गुड़िया कह रही हैं कि इनके साथ मेरा ज़िंदगी गुजारा नहीं हो सकता। इसीलिए अदालत में दरखास्त लगाई गई है जज साहब कि इनका गुजारा भत्ता दिलाने की कृपा की जाए महोदय। वकील साहब, जब भतार छोड़े होते है ना तो मसौदे हरदी लागत है, ठीक है? या बोलत है हाँ, मेहरारू छोड़ भाग अपना गई। बोले कत्ती ना आया कि फिसिया हम दिया बोले कत्ती नहीं बताओ खाली। बड़े झूठे झूठे हाँ, चुपान ना हो, हमारा काम है ना। बप्पा रे चुपाई जा। जज साहब, मैं इनकी पत्नी गुड़िया से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। इजाजत है। गुड़िया जी, आपके पति कितने दिन हो गए नहीं नहाए? 2 साल पूरा 2 साल हो गए दशरथ पुदना नहाई सी। 2 साल। मान लिया जाता है कि हमारा क्लाइंट नहीं नहाया है, तो इसके नहाने के पीछे वजह भी हो सकती है, क्योंकि हमारे देश भारत में की जो राजधानी दिल्ली, वहाँ तकरीबन 750 तालाब हुआ करते थे। अभी मौजूदा वक्त में 7 तालाब भी नहीं बचे हैं, और हमारे ये जो पृथ्वी है इस पे पानी 70% है और पीने लायक महज 3% है, जिसमें से 1% से भी कम पानी दरों के रूप में मौजूद है, बाकी 2% से अधिक पानी बर्फ़ के रूप में मौजूद है। तो हमारा जो क्लाइंट है वो पानी प्रेमी है। कहना क्या चाहते हैं चड्डा? जज साहब, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरा जो क्लाइंट है वो पर्यावरण की रक्षा कर रहा है। 2 साल ना नहाकर अगर ये औसतन माना जाए कि 1 हफ्ते में ये 40 लीटर पानी का यूज करते, तो 2 साल में आप पता करिए कि कितने पानी का यूज करते। हालांकि ये दुनिया में जो आने वाला प्रकोप है, उस प्रकोप से बचाने के लिए हमारा क्लाइंट लगातार प्रयत्न कर रहा है। तो हमें और आपको भी चाहिए कि पानी कम ही इस्तेमाल करें, ताकि आने वाले समय में जो हमारे बच्चे आने वाले हैं वो इस पर्यावरण का आनंद ले सकें। बीमारी का क्या चड्डा जी? 2 साल कोई बंदा नहीं नहाएगा तो बीमार नहीं होगा? जज साहब, हमने कब कहा कि हमारा क्लाइंट नहीं नहाता है? बरसात के मौसम में नहाता है, जब नहर आती है तो नहाता है, चित्तौड़गढ़ बांध है बगल में, वहाँ जाके नहाता है, नल से पानी नहीं नहाता है। अब इनके सामने पत्नी के सामने, 1 मिनट मिलाद, इनको बैठाया पहले। 2 मिनट रुकिए, आप बैठिए। पत्नी के सामने हमारा क्लाइंट नहीं नहाता, इसलिए उस पर आरोप पत्नी लगा रही कि नहीं नहाता है। हालांकि हमारा क्लाइंट हर दिन चित्तौड़गढ़ बांध में नहा के आता है। ठीक है, बैठ जाइए। आपको कुछ कहना है? यस मिलॉर्ड। ठीक है, जाइए। जज साहब, अभी हमारे काबिल दोस्त वकील ने कहा कि ये पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं नहीं नहा के। जज साहब, जो अपने बीवी का रक्षा नहीं कर सकता है वो पर्यावरण की रक्षा कैसे करेगा? दोनों पक्षों द्वारा जो अदालत में सबूत पेश किए गए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये अदालत गुड़िया व उसके माँ द्वारा जो ज़मीन बेचने की वजह दी गई थी वो सरासर बेबुनियाद व निराधार है। इसलिए सब्बू व उनके पिता एवं परिवार पर लगाए गए दहेज उत्पीड़न आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। इसलिए अदालत ने तय किया है दहेज उत्पीड़न हटाया जाए। सब्बू के खिलाफ जो सबूत अदालत ने पेश किए उसके आधार पर ये बात सिद्ध होती है कि सब्बू का आचरण ठीक नहीं है, बल्कि वो अय्यास पसंद आदमी है। पत्नी द्वारा विरोध करने पर उनके साथ मारपीट करता है। दोनों पक्षों द्वारा अदालत से सच बात छुपाने व अदालत को गुमराह किया गया, जिसके वजह से दोनों पक्षों पर अदालत को गुमराह करने की कार्रवाई अगले तारीख को होगी। अगले तारीख को दोनों पक्षों को अपना अपना बात कहने का मौका दिया रख जाएगा। आप लोग अच्छे से अपना अपना एविडेंस मजबूत कर ले और अगली बार जो भी सबूत आप लाए उसके बिना पे मैं चाहूँगा कि इसका नतीजा निकले, जल्द से जल्द इसको केस को फाइनल कर जाए। अगली तारीख 8 तारीख को है। अब अगली पेशी को मुलाकात होगी, ठीक है? तब तक आप लोग अपना अपना इंतजाम कर लो। ये का कहता हूँ वकील साहब कि दोनों पक्ष के सजा हो जाएगी। सुनो नहीं, 8 तारीख का यहाँ जाना थी, सजा हो ही जाई। 51,000 रुपया लाओ दियो, जज साहब का मैनेज करे पड़ी। ये सबूत जो गलत पेश किया गया है तो दोनों जन का खतरा है। मने पैसा दी कि कुछ हो ही मामला जज साहब का मैनेज करे पड़ी ना। हाँ, ये 7,000 दियो और 51,000 रुपया लेके आयो, मैनेज करे के जज साहब का, ठीक है? हाँ, और जाओ 8 तारीख का यहाँ सुबह हो पहुँच जाओ 7-8 बजे। चल ले बिटिया। हाँ, जाओ जल्दी निकलो। वकील साहब हो गए फाइनल। रुक बताइए पैसा वाला फिर से 25,000 मामला गड़बड़ाई के फाइनल तो हो, बात छोड़ो। ये का गड़बड़ाई गए? गड़बड़ाई के मने कुल नाच के नौटंकी कोई टिकट घरे रखा था, पूरा सबूत पेश के उठाई के वहाँ सबूत आदमी बगैर टंड उठाए घुसर जाता है अंदर, चुपचाप से देख के चला आवत है।
और हम तो वहाँ बता दें कि हमारा क्लाइंट बहुत शरीफ है। जज साहब का कहीं लास्ट में देखे हो कि दोनों पक्ष के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, गुमराह करने का प्रयास किया है। मतलब हम हूँ के अंदर जायकपुरी का दोनों जने जो है तुरंत का जाएगी। अब एक उपाय हमारे पास है, अब उपाय है ना कहीं पे वो तोरे का छोड़ो। अरे बोलिए वकील साहब। जैसे जज साहब का मैनेज करे पड़ी, जैसे पहले ठू केस में मैनेज करे 70,000 रुपया लिहिन ना जज साहब, तो अब कुल मिलाए के 70 उनके और 20,000 रुपया और दियो, 30,000 और दे दियो, ताकि इन्हें के ऊपर कार्रवाई करवा दे कि इन्हें का भेज 2 महीने के लिए जेल कम से कम। यानी 70 और 30 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया। और हमार तिलकवा कब होई? हम जब जेल में जाइए तो ऑटोमेटिक तिलकवा ले ली पिछले माने 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया, क्योंकि जज साहब तक अगर पैसा नहीं पहुँचा 8 तेरह केस पहले, तो जज साहब फैसला दे दिए जाबो तो जेल। अब 2 साल वकील साहब आप टेंशन ना लियो, हम पैसा इंतजाम करी थे, ठीक है। हाँ, लड़के का मामला है, ये ना तो पीछे हट में हम। हाँ ठीक। ए सुन, 25,000 रुपया तो आज हम लिहन, तो बगिया 5 साल के गए, सुने। और 1 लाख रुपया लेवे तब कौन चीज हमारी जाइए।